हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा वीडियो होगा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पे। तो इस वीडियो में हमने कुल 30 प्लस क्वेश्चंस को लिया है और उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उनके थ्रू रूल्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए ये सारे जो टेंस हैं वो हमारे टाइम एंड टेंस पे बेसिस होंगे। सारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट टाइम एंड टेंस पे बेसिस होंगे। इससे पहले हमने इसके कॉमन एरर्स को भी पढ़ा है टाइम एंड टेंस के बेसिस पे। ठीक है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखें। चलिए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में। द प्लेयर वॉज आस्क्ड दैट वाई ही हैड नॉट अटेंडेड द प्रेयर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप दो तीन तरीके से कर सकते हैं। मैं तो सबसे पहले आपसे कहूंगा कि आप एक ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के साथ जाइए। ऑप्शन एलिमिनेशन का मतलब होता है कि एक एक करके आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते रहिए। ठीक है, वो बहुत मेथड अच्छा होता है, बहुत सारे लोग उसको अप्लाई करते हैं और बहुत अच्छा जाता है। तो वही मेथड आज मैं आपको इस पूरे वीडियो में सिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूल्स को देख लेते हैं। द प्लेयर वॉज आस्क्ड, हमारा यहाँ पे आस्क्ड आ गया एक क्लाउज में। आस्क्ड के बाद फिर हमारा दैट है, फिर वाई है। तो देखिए मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बताया है सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज कब करते हैं। आस्क्ड में हम चेंज करते हैं जब हमारा सेंटेंस किस में होता है, इंटेरोगेटिव में। ठीक है, किस में होता है, इंटेरोगेटिव में। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वाई। तो वाई क्या है, हमारा एक इंटेरोगेटिव है। ठीक है, अब देखो इसमें एक और रूल था। इसमें जो कंजंक्शन होता है वो हमेशा हम दो तरीके से यूज करते हैं। दो पार्ट होते हैं इसमें हमारे। एक तो होता है जैसे कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, और एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा यहाँ पे क्या है, वाई। तो क्वेश्चन वर्ड से जब हमारा शुरू हुआ तब इसमें हम किसी भी तरीके का कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तब इसमें क्वेश्चन कंजंक्शन हमारा इफ या वेदर का यूज हम करते हैं। ठीक है, ये चीज आप क्लियर रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन, तो वाई है, तो वाई है तो इसमें क्या हो गया, जो दैट हमारा जो कंजंक्शन दिया गया है ये गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दैट कंजंक्शन हमारा नहीं आता है। दैट कंजंक्शन हमारा असर्टिव सेंटेंस में आता है, ये याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, असर्टिव में आता है और एक्सक्लेमेटरी में भी बहुत सारी जगह यूज किया जाता है, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का यूज करते हैं। और जब हमारा वाई दिया होता है तब उसमें हम किसी भी तरीके का कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं। अब देखिए दैट तो हमारा गलत है, तो एक तो हमारा नो इम्प्रूवमेंट कट जाएगा और दैट कट जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन ये मेथड है। अब देखिए यहाँ पे हैड है तो यहाँ पे वॉच का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सी पार्ट हमारा इसलिए कट हो गया। अब बचते हैं दो। मैंने आपको एक चीज और समझाता हूँ। जैसे अगर हमारा ये सेकेंड पार्ट होता है वाई या कोई भी क्वेश्चन वर्ड हमारा कंजंक्शन की प्लेस पे जब यूज होता है तब उसके तुरंत बाद हमेशा सब्जेक्ट का हम यूज करते हैं, हमेशा सब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, वाई ही हैड नॉट, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई ही हैड नॉट। हैड ही नॉट नहीं आएगा कभी भी। अगर हैड ही नॉट होता तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क होता। ठीक है, ये वाला मेथड हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए भी आपका गलत है, तो ऑप्शन कौन सा बचा, डी। यही आंसर है हमारा, और ये एसएससी सीजीएल के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी वाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ। देखिए जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड हमारा दो तरीके से यूज होता है, मैं आपको सिखा देता हूँ। एक होता है क्वेश्चन वर्ड हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाता है। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाता है, और एक क्वेश्चन वर्ड हमारा क्लाउज को बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्लाउज को भी बनाता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी बनाता है। ठीक, क्लाउज तब बनाता है जब क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, तब वो हमारा क्लाउज होता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस तब बनता है जब क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाए। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कैन यू टेल मी। टेल मी तक हमारा एक क्लाउज है, फिर उसके बाद में वाई डिड यू नॉट, ये हमारा दूसरा क्लाउज है। ठीक, वाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ। देखिए कैन यू टेल मी ये भी हमारा क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। ठीक है, और वाई डिड यू नॉट ये भी हमारा क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्लाउज जब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सेकंड क्लाउज हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। यहाँ पे देखो कैन यू टेल मी वाई, इसके बाद हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वाई यू डिड नॉट। ठीक है, पहले तो दैट हटा दो, दैट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नो करेक्शन बिल्कुल हट जाएगा। फिर आता है हमारा वाई डिड यू, वाई डिडंट यू, ये कभी नहीं होता। अब जब हमारा क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद पहले तो डिड नहीं आएगा। ठीक है, वाई यू डिड नॉट, ये वाला भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, वाई यू डिड नॉट, वाई यू डिड नॉट और वाई डिड यू नॉट, तो ये वाला भी हमारा गलत हो गया। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है, वाई यू डिड,
फिर बाद में यू नहीं है, वाई यू डिड नॉट, तो इसका ऑप्शन सी पार्ट ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड यू नॉट थ्रू। देखिए कभी भी जो थ्रो होता है THROW, थ्रो हमारा की 3 फॉर्म होती है, एक होती है थ्रू, एक होती है थ्रॉन, हमेशा याद रखिएगा। देखिए थ्रू हमारी तब सेकेंड फॉर्म है और थ्रॉन हमारी थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे देखो जब हम डिड का यूज करते हैं तो हमारी फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, थ्रो। तो देख लीजिए वाई डिड यू नॉट थ्रो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी पार्ट। डिड यू नॉट थ्रो, वाई डिड यू नॉट थ्रो, ये वाला भी सेम लिख दिया है। वाई हैड यू नॉट थ्रोन, ये गलत हो गया। यू डिड नॉट थ्रोन, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, डिड यू नॉट थ्रो, ये वाला भी हमारा ऑप्शन ठीक है, दोनों ऑप्शन इसमें ठीक है। डिड यू नॉट थ्रो, डिड यू नॉट थ्रो, दोनों सेम लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ ही हैज टू स्पेंड 5 hours इन द क्यू इट वॉज रियली अ वेस्टेज। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से। ये हमारा किस में है, पहले याद रखिए, ये तो है हमारी प्रेजेंट में। ठीक है, ये प्रेजेंट में है, तो ये भी हमारा किस में होगा, प्रेजेंट में ही होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट इज़ रियली। ठीक है, इट इज़ रियली। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या है, इट इज़ रियली वेस्टेज, ए पार्ट इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मोमेंट दे सॉ मी दे वर डिलाइट, मतलब जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वो बहुत खुश हुए। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, द मोमेंट दे सॉ मी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो देखिए हैड डिलाइटेड बिल्कुल गलत, हमेशा याद रखिए वर डिलाइटेड, मतलब मुझे देखकर वो खुश हुए। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनकी मतलब रीजन कुछ और था, तो यहाँ पे हम इसको पैसिव में बनाएंगे। दे वर क्या होगा, डिलाइटेड होगा, इसका राइट आंसर होगा दे वर डिलाइटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शी आस्क्ड मी दैट वाई ही वॉज अनविलिंग टू गो विद हर। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, शी आस्क्ड हिम दैट वाई ही वॉज। देखिए इसका पहले मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आस्क्ड आ जाए तो फिर यहाँ पे हमारा दैट नहीं आता। ठीक है, तो दैट हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये तो हमारा गलत है। ठीक, वाई ही वॉज, इसका राइट आंसर होगा ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द प्लेयर वॉज आस्क्ड दैट वाई ही हैड नॉट अटेंडेड द प्रेयर। ठीक, तो इसमें देखिए आस्क्ड आ गया, तो यहाँ पे दैट का कोई काम ही नहीं है। बार बार ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो वाई ही हैड नॉट, इसका राइट आंसर होगा वाई ही हैड नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मे आई नो हु डिड अकम्पनी यू, मे आई नो हु डिड अकम्पनी यू, हमेशा याद रखिएगा जैसे हु अगर हमारा आ जाए, हु का क्वेश्चन वर्ड जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, और इसके बाद तुरंत हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में होता है। जैसे आपने देखा होगा हु टीच यू या हु टॉट यू, इस तरीके से लिखा होता है। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, हु अकम्पनीड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हु अकम्पनीड, सी पार्ट। हमेशा याद रखिए हु के तुरंत बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी जाती है, SAIS हो या ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई वॉज डिलाइटेड टू सी हिम फुली रिकवर। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को। आई वॉज डिलाइटेड टू सी हिम, ठीक है, आई वॉज डिलाइटेड टू सी हिम फुली रिकवर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए टू सी, इसके बाद हमारा क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट ही आएगा। ठीक है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ये दोनों हमारे सारे क्वेश्चन हमारे गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ही हैड अफ्रेड ऑफ द स्ट्रेंज साउंड ऑफ द वेव्स। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई किसी भी रीजन से कोई काम हो रहा है, अगर किसी रीजन से कोई काम हो रहा है तो वो वाला सेंटेंस हमारा हमेशा पैसिव में बनता है। ठीक है, तो मैंने वॉज एफ्रेड, इज एफ्रेड हर जगह लिखा देखा है, लेकिन हैड एफ्रेड कहीं नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा ही वॉज एफ्रेड। और दूसरी चीज़, एफ्रेड के बाद हमारा हमेशा ऑफ आता है, एफ्रेड के बाद हमेशा
ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है, एफ्रेड ऑफ, एफ्रेड बाई कभी नहीं होता, दो तो ऐसे कट गए, एफ्रेड एट नहीं होता, एफ्रेड ऑफ होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे हैड बीन टेकिंग द सेम मेडिसिन फॉर द लास्ट 3 years। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दे हैड बीन टेकिंग द सेम मेडिसिन फॉर द लास्ट 3 years। अब देखिए पहली चीज तो फॉर द लास्ट 3 years का मतलब होता है पिछले 3 सालों से। तो इससे क्या पता चलता है कि वो आज भी उस मेडिसिन को ले रहे हैं, कंटिन्यूअसली है, ठीक है। लास्ट का मतलब हुआ कि वो ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा ये सेंटेंस हमारा पास्ट में कभी भी नहीं बनता। अगर यहाँ पे हमारा लास्ट ना लिखा होता तब हम इसको हैड बीन लिख सकते थे, 3 साल से ले रहे थे, ठीक है। लेकिन लास्ट 3 साल से ले रहे हैं, पिछले 3 साल से ले रहे हैं, जहाँ कहीं भी लास्ट अगर दिखा मिल जाए तो वो फिर हमारा प्रेजेंट में चला जाता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दे हैव बीन टेकिंग, क्या होगा, दे हैव बीन टेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे वुड हैव बीन एप्रिशिएटेड योर एफर्ट्स ऑफ यू हैड इन्फॉर्म्ड देम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, देखिएगा इस क्वेश्चन को। दे वुड हैव बीन एप्रिशिएटेड, मैंने आपको कॉम्बिनेशन सिखाए हैं, हर चीज़ मैंने आपको बताया है, ठीक है। बताइए यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर आपका। जैसे कि इफ़ के मैंने आपको 3-4 कंडीशंस बता रखी हैं। इफ़ के बाद अगर हमारा हैड प्लस B3 आ जाए या कोई भी एक कंजंक्शन हमारा हैड प्लस B3 से बन जाए, ठीक है, जैसे हैड इन्फॉर्म्ड लिखा हुआ है, तो जो इसके बाद वाला जो बनता है वो हमेशा वुड हैव बीन से ही बनता है। क्या बनेगा, वुड हैव बीन से ही बनेगा, मतलब वुड हैव से बनेगा, बीन तो हमारी थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड इसमें आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ यू वुड हैव succumbed टू हिज प्रेशर वी वुड हैव लॉस्ट फेथ इन यू। मैं आपको सिखा चुका हूँ, इफ़ की हमारी 3-4 कंडीशन बनती हैं। इफ़ के बाद अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आता है तो हमारा वुड प्लस B1 लेता है, आप फिर से सीख लीजिए, आगे काम आएगा। अगर इफ़ के बाद हैड प्लस नाउन आ जाए, इफ़ के बाद हैड प्लस नाउन आ जाए तो हमेशा वुड प्लस B1 आता है, ठीक है। अगर हमारा वर्ब प्लस नाउन आ जाए, वर्ब प्लस नाउन का सेंस होता है, क्या होता है, अगर मैं वो होता, अगर मैं ये होता, तो इसके साथ भी वुड प्लस B1 का यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर हमारा लिखा है हैड प्लस B3, हैड प्लस B3 लिखा है, तब हमारा यहाँ पे वुड हैव B3 आता है, तब याद रखिएगा वुड हैव B3 का यूज करते हैं। यहाँ पे देखो अब हमारा ये क्वेश्चन उठता है कि रिमूव कौन सा होगा, 2 जगह वुड हैव है, तो रिमूव वो वाला होगा जो हमारा कंजंक्शन के बहुत पास होगा, ठीक है। तो इसकी जगह वुड हैव है तो यहाँ पे क्या आएगा, हैड, ठीक है। तो राइट आंसर देख लीजिए इसका क्या होगा, इफ़ यू हैड, ठीक है, क्या होगा, इफ़ यू हैड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ इंडियाज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज टू बी सक्सीडेड अप इट विल हैव टू बी बाय अ सोशल प्रोग्रेस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचिए पूरा और फिर हमें आंसर करिएगा। इफ इंडियाज डेमोग्राफिक, यहाँ से देखना शुरू करिए, इफ इंडियाज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज टू बी स्पीडेड, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया इफ़ के बाद अगर हमारा इज एम आर आ जाता है, इफ़ के बाद अगर हमारा इज एम आर आ जाता है, ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा बिल बी में बनेगा, ठीक है, बिल हैव बी या बिल बी, इन सारी चीज़ों में बनेगा। तो देख लीजिए इसमें क्या गलती है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, नो करेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एडवोकेट डिक्लेयर्ड इन द कोर्ट दैट हिज क्लाइंट हैज प्रिपेयर्ड टू सरेंडर। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, द एडवोकेट डिक्लेयर्ड इन द कोर्ट दैट हिज क्लाइंट हैज प्रिपेयर्ड टू सरेंडर। पढ़िए बहुत ध्यान से, समझने की कोशिश करिए, उसके बाद में आप मुझे आंसर करिएगा कि इसमें हमारा राइट आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पे
हैज़ प्रिपेयर टू, हिज क्लाइंट हैज़ प्रिपेयर टू, मतलब उसको समझाया बुझाया गया, बहुत सारे लोगों ने एडवाइस दी गई, उसके बाद में उसको तैयार करा गया, मतलब किसी और के द्वारा तैयार किया गया। तो यहाँ पे हैज़ ना आकर के हमारा क्या आएगा बताइए, इसमें आएगा हमारा प्रिपेयर टू, वॉज प्रिपेयर टू, इसमें आएगा वॉज प्रिपेयर टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा, आप इस अप्रोच से भी सोच सकते हो कि यहाँ पे हमारा क्या आ गया, पास्ट आ गया, तो फिर यहाँ पे प्रेजेंट का क्या काम है, यहाँ पे भी क्या आएगा, पास्ट आएगा। ठीक है, ये भी अप्रोच ठीक हो सकती है। और दूसरा, आप इससे भी सोच सकते हो कि उसका जो क्लाइंट था उसको समझा बुझा के तैयार किया गया है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो भी बनेगा वो पैसिव में बनेगा, और पैसिव में हैज़ कभी नहीं आता। ठीक है, इस अप्रोच से भी इस सेंटेंस को सोच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ़ ही वुड हैव बीन स्टोलन द मनी ही वुड हैव डन रॉन्ग, बहुत बार मैंने आपको बताया है, अब इसका आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा आप। इफ़ ही वुड हैव स्टोलन, इफ़ के बाद कभी भी वुड हैव नहीं आता है, हमेशा याद रखिए। विल वुड उसके बाद कभी भी नहीं आता। इसके दूसरे क्लाउज में वुड हैव है अगर, तो फर्स्ट वाले क्लाउज में हम हैड प्लस B3 का यूज करते हैं, हैड प्लस B3। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या आएगा, हैड स्टोलन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Yesterday I have received a legal notice from the bank for repayment of the loan I had taken from it। जल्दी से इसका रिप्लाई करिएगा मुझे। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई भी एक क्लाउज हमारा पास्ट परफेक्ट में है, हमेशा याद रखिएगा, दो क्लाउज का सेंटेंस है कोई, और एक क्लाउज अगर हमारा पास्ट परफेक्ट में है, तो हमेशा याद रखिए सेकेंड क्लाउज हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट। ये आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। यस्टरडे आई हैव रीव्ड कभी नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, यस्टरडे आई रीव्ड, क्या आएगा, यस्टरडे आई रीव्ड। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसपेल्ड है, इसको आप लिख दीजिए रीव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दैट डिपार्टमेंट हैज़ बीन डन अवे विद 2 years अगो, दैट डिपार्टमेंट हैज़ बीन डन अवे, देखिए इसको 2 years अगो है, 2 years अगो है, तो अब मुझे आप बता दीजिए कि इसमें हमारा क्या आएगा। 2 years अगो ये हमारा पास्ट है, और पास्ट है तो पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट में ही बनेगा। हैज़ बीन डन का कोई काम ही नहीं है, तो यहाँ पे देख लीजिए हैड डन होगा नहीं, क्योंकि किसी और के द्वारा किया गया है, तो पैसे भी फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज डन, क्या आएगा, वॉज डन। इसका राइट आंसर होगा हमारा वॉज डन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई हैव नेवर बीन हियरिंग ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट दिस सिटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जल्दी से आप मुझे इसका रिप्लाई करिए। आई हैव नेवर बीन हियरिंग ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट, मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, एक क्लाउज अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरा क्लाउज हमारा पास्ट परफेक्ट बनेगा, याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट। तो देख लीजिएगा इसमें पास्ट परफेक्ट कहाँ पे है, तो आई हैड नेवर बीन हर्ड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी पार्ट। ये तो हमारा होगा नहीं, वॉज नेवर हर्ड, हैव नेवर बीन, ये फिर हमारा प्रेजेंट हो गया, ये भी हमारा प्रेजेंट हो गया, तो इसमें क्या आएगा, हमेशा पास्ट आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ़ आई हैव टाइम आई वुड हैव डन इट यस्टरडे, बताइए इसका राइट आंसर। मैंने आपको बता रखा है बहुत अच्छे से, यहाँ पे वुड हैव कब आएगा, जब यहाँ पे हैड प्लस B3 होगा, क्या होगा, हैड प्लस B3। इफ़ आई हैड, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं इफ़ आई हैड टाइम, तब भी हमारा यहाँ पे वुड हैव नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है हैड प्लस नाउन के साथ, हैड प्लस नाउन के साथ हमारा वुड प्लस B1 आता है, क्या आता है, वुड प्लस B1। लेकिन अगर हमारा हैड प्लस B3 लिखा हुआ है, हमें क्या लिखना पड़ेगा, हैड प्लस B3, तब हमारा यहाँ पे वुड हैव B3 आता है। ये फिक्स है कि यहाँ पे वुड हैव आएगा ही आएगा। तो देख लीजिए हम चेंज कहाँ कर सकते हैं, हैड टाइम बिल्कुल गलत हो जाएगा, तब यहाँ पे वुड प्लस B1 होना चाहिए। आई हैव हैड, हैड यहाँ पे है नहीं तो ये भी गलत, आई हैड हैड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी पार्ट। ठीक है, हैड यहाँ पे एक हैड हमारा एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, और एक हैड हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। ठीक है, क्योंकि हैज़, हैव, इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है ये हैड होती है, हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज मदर आस्क्ड हिम व्हेन विल वी हैव लंच, देखिए इसको, हिज मदर आस्क्ड हिम, तो यहाँ पे देखिए क्या आया है, आस्क्ड। जब यहाँ पे आस्क्ड आ गया
तो मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए विल ही हैव तो कभी होगा नहीं, ठीक है। पहली चीज़ तो वुड आएगा, ये याद कर लीजिए, वुड आएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे आस्क्ड लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, ठीक है, आस्क्ड लिखा हुआ है और उसके बाद में हमारा क्या आया है, यहाँ पे इंटरोगेटिव वर्ड आया है, इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वर्ड आया है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड के बाद मैंने आपको बताया नरेशन का हमारा रूल होता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा हमारा सब्जेक्ट आता है और उसके बाद में वुड हैव आएगा। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर, वुड ही हैव गलत, वुड ही हैज़ गलत, ही वुड हैव, इसका राइट आंसर होगा ही वुड हैव। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही अराइव्ड एट द वेन्यू ओनली आफ्टर द मीटिंग वॉज एडजर्न। देख लीजिए इसका, पहले तो बहुत अच्छे से करने की कोशिश करिए, रिप्लाई करिए, आप अपना कमेंट करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहली चीज तो देखो मीटिंग वॉज एडजर्न, एडजर्न का मतलब क्या हुआ कि मीटिंग को ख़त्म किया गया, वो वहाँ पे तब पहुँचा जब मीटिंग ख़त्म कर दी गई थी। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे वॉज आया है, मीटिंग वॉज एडजर्न, तो मुझे एक चीज़ सोचनी है कि ये मीटिंग जो है किसी और के द्वारा एडजर्न हुई है, किसी और ने ख़त्म करा है, किसी और ने ख़त्म करा है, तो सिंपल सी बात है, आपको सेंटेंस किस में बनाना है, पैसिव में। और पैसिव में हमारी ये एडजर्न जो लिखा है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इस पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एडजर्न, ईडी आएगा लास्ट में, तो मीटिंग वॉज एडजर्न, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा आप, एक हमारा सेंटेंस पहली चीज़ अराइव्ड है, ये हमारा क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, तो सेकेंड हमारा किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट, किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो पैसिव क्या होगा, मीटिंग हैड बीन एडजर्न्ड, तो यहाँ पे हमारा ईडी और आएगा और इसका राइट आंसर होगा हमारा बी पार्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही शुड नॉट हैड डन इट, बहुत इजी क्वेश्चन है, कभी भी आप याद रखिए वुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, इनके साथ कभी भी हैड यूज नहीं होता, हमेशा हैव का ही यूज होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ही शुड नॉट हैव डन इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ आई स्टडीड वेल आई विल पास, मैंने आपको बहुत बार बताया है, यहाँ पे अगर इफ के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाए तो सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्लाउज हमारा वुड प्लस B1 से बनेगा, वुड प्लस B1, तो देख लीजिए यहाँ पे विल की जगह क्या आएगा, पास, तो आई वुड पास, इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू हैड अराइव्ड अर्लियर यू हैड फाउंड मी इन द बस, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हैड प्लस B3 इफ़ के बाद आ जाए, हैड प्लस B3 अगर इफ़ के बाद आ जाए तो सेकेंड क्लाउज हमारा हमेशा वुड हैव प्लस B3 से बनेगा, तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, विल फाउंड नहीं आएगा, वुड हैव फाउंड, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। वुड फाइंड तो गलत हो जाएगा, वुड हैव फाइंड आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा हैड प्लस B3 आया हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई हैड लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 2005, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग दीजिएगा इसका आंसर। आई हैड लिव्ड सॉरी, आई हैड लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 2005, तो देखिए यहाँ पे सिंस 2005 आ गया, तो इसका मतलब पहले आप समझ लीजिएगा क्या आएगा। पहली चीज़ हमेशा याद रखिए, एम लिविंग तो कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर सिंस फॉर यूज होता है तो हमेशा हमारा क्या आता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट आता है और या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है, ठीक है। जनरली हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है, ये याद रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। तो देखिएगा आई हैव बीन लिविंग, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आई हैव बीन लिविंग, ठीक है। ये SSC CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जिनको आप चुटकियों में बना सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं है, बस आप वीडियो में बने रहिएगा पूरा और देखते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही इज़ सो इंटेलिजेंट दैट ही कुड विन द क्विज कंपटीशन, बताइए इसमें क्या राइट आंसर होगा। देखिए सो का हमारा क्लाउज बनता है दैट के साथ, सो के साथ हमारा दैट आता है, अगर सो से पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है
तो इधर भी हमारा क्या आएगा, प्रेजेंट ही आएगा। तो ही इज़ सो इंटेलिजेंट, ठीक है, दैट ही, यहाँ पे कुड की जब प्लेस पे क्या आएगा, कैन आएगा। अगर हमारा यहाँ पे वॉज लिखा होता, ही वॉज सो इंटेलिजेंट, तब हमारा कैन, तब हमारा कुड ये बिल्कुल ठीक था। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, कैन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही हैज़ गॉन टू कोलकाता लास्ट वीक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लास्ट यूज कर दिया, लास्ट मतलब पास्ट हो गया। अगर पास्ट हो गया तो पास्ट में हमारा हैज़ गॉन, यानी कि यहाँ पे कभी भी प्रेजेंट की तो बात हम करेंगे ही नहीं, यहाँ पे सिंपली पास्ट की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए राइट आंसर क्या होगा, वेंट, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा वेंट, ही वेंट टू कोलकाता लास्ट वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ही वुड रिसीव माई लेटर इन टाइम ही वुड बी एबल टू चेंज हिज प्लान्स। इसका जल्दी से आंसर कर दीजिएगा आप हमें। इफ़ के बारे में मैंने बहुत बताया, उड आ गया, ठीक है, उड प्लस B1 आ गया। तो अब मुझे बताइए, उड प्लस B1 आ गया, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहली चीज़ तो यहाँ से उड तो आएगा नहीं, ठीक है। इफ़ ही विल रिसीव भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इफ़ के बाद हमारा कभी भी विल उड नहीं आएगा। सिंस ही वुड, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे आएगा हमारा क्या, रिसीव्ड। क्या आएगा, रिसीव्ड। इफ़ ही रिसीव्ड माई लेटर इन टाइम, तो इसका राइट आंसर होगा बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ़ हैड बीन रिंगिंग द डोरबेल 5 times बट नो वन हैज़ आंसर्ड। इफ़ की जगह आई है, ये मिसपेल्ड है, ठीक है। आई हैड बीन रिंगिंग द डोरबेल 5 times बट नो वन हैज़ आंसर्ड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 5 times लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सिंस फॉर लिखा हुआ है, टाइम हमारा गिवन है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले तो यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे पास्ट कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, इसका राइट आंसर होगा आई हैव रंग द डोरबेल 5 times बट नो वन हैज़ आंसर्ड। क्लियर है। तो आज के हमारे वीडियो में हमने कुल 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। इस तरीके से कंटेंट को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।